वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे हो भी आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि कल यूपीएसआई और एएसआई का नोटिफिकेशन आ गया था, जारी कर दिया था। ठीक है, हालांकि फॉर्म फिल इसके अभी 10 दिन बाद शुरू होंगे। तो कल एक वीडियो बनाई थी कि मतलब ओ लेवल के समकक्ष क्या माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा। तो उसमें है ना कुछ क्वेरी आ रही है, मतलब एक कॉमन डाउट आ रहा है, तो उसके रिलेटेड ये वीडियो है। ठीक है, कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है आप सभी को, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो भी बच्चे यूपीएसआई और एएसआई वाले हैं, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए। यूपीएसआई और एएसआई वाले हैं, उनके लिए ना एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, मतलब इसी चीज़ से रिलेटेड कि आप बार बार अलग अलग मैसेज ना करके एक बार आपको बता दिया जाए। यूपीएसआई और एएसआई जिसमें 2023-24 के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। दूसरा ये है कि देखो, वीडियो ना आप पूरी देखा करो। आप वीडियो पूरी देखते नहीं हो। आपने वीडियो देखा और कमेंट कर दिया कि सर क्या ये एप्लीकेबल होगा, क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या ये कर सकते हैं। सब कुछ बताया हुआ है, जो कल रात एक वीडियो डाली थी। ठीक है, पर नहीं देखी है, फिर भी मतलब पूछे जा रहे हैं। जो चीज़ बताई हुई है वो ही पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कुछ अलग पूछ रहे हो आप लोग। सब वही पूछ रहे हो जो बता दिया है आपको। ठीक है। हाँ, एक चीज़, एक कॉमन डाउट ये है कि सर हमने ना 10th और 12th में, मतलब देखिए, एक कॉमन डाउट ये है कि 10th और 12th में अगर आपने कंप्यूटर पढ़ रखा है, ठीक है, जैसे 10th और 12th में कंप्यूटर पढ़ते हैं ना, तो क्या वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो देखिए, वो लोग फॉर्म फिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, एक तरह से आपका डिप्लोमा नहीं है, आपका मतलब 10th की और 12th की तो मार्कशीट है। अगर वो आपसे पूछें कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट दिखाओ, तो आप क्या दिखाओगे? मार्कशीट दिखाओगे ना। तो उसमें वो 10th और 12th, मतलब आपको अलग से सर्टिफिकेट होना चाहिए। बेशक आपने कंप्यूटर पढ़ा है, 1 साल पढ़ा है, 2 साल पढ़ा है 10th 12th में, परंतु वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, यही डाउट सबसे ज़्यादा एक तो यही आ रहा था कि 10th 12th में हमने कंप्यूटर पढ़ रखा है, तो क्या हम मान्य होंगे? तो देखो भाई, आप लोग नहीं भर सकते। ठीक। दूसरी चीज़ क्या है कि सर एडी सी ए कर रखा है, पीजी डी सी ए कर रखा है। तो देखो भाई, देखो, ये देखो इन्होंने साफ, जो कल वीडियो बनाई थी उसमें पॉइंट नंबर 12 पढ़ो, इसमें सब कुछ लिखा है। इधर लिखा है एडीसी, फिर लिखा है एडीसीए, ये लिखा डीसीए। भी डीसीए वाले बच्चे भी पूछ रहे थे, और ये भी पूछ रहे थे। ठीक है, एमडीसीए भी पूछ रहे थे। डीसीए एडीसीए है ना, ये एडीपी, ये सारे बच्चे कमेंट में पूछ रहे हैं क्या सर ये एप्लीकेबल है या नहीं है। तो देखो, इन्होंने साफ बोला है कि अगर ये प्रमाण पत्र है और ये किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित या फिर मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी हो सकती है, चाहे वो यूजीसी हो, एआईसीटी, इग्नू, नीलिट या फिर डोएक। ठीक, इनके द्वारा वो दिया गया है आपको, मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से, तो वो लागू होगा, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। जैसे, बस एक शर्त है कि उस कोर्स की जो अवधि होनी चाहिए ना, यानी कि जो ड्यूरेशन होनी चाहिए टाइम की, वो 1 साल तो हो, मिनिमम 1 साल से ज़्यादा की हो तो आप लोग एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपको मेन मेन बात बताएं मोटे मोटे तौर पर, तो ये है कि उस कोर्स की या फिर जो भी आपके पास ओ लेवल से अलग सर्टिफिकेट है, उसमें आपने 1 साल मिनिमम कंप्यूटर पढ़ा हुआ हो। ठीक है, चाहे वो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है या आपने इन किसी प्राइवेट संस्थान से या फिर एडीसी एडीसीए का रखा है, वो सर्टिफिकेट या कोर्स आपका 1 साल से ज़्यादा का है। जैसे किसी का 15 महीने पढ़ा है, किसी ने एक एक साल पढ़ रखा है। ठीक है, तो वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, बार बार कह रहे हैं, फॉर्म फिल कर सकते हो। एडीसीए एडीसीए सब कुछ भर सकते हो तुम। ठीक, बस आपके कोर्स की जो अवधि होगी वो 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और इन यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त से वो होना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में? अब बार बार ये मत पूछना। दूसरा देखिए, ये है कि हमने प्राइवेट संस्थान से कर रखा है। ठीक है, तो प्राइवेट संस्थान से कर रखा है तो क्या वो मान्य होगा? बिल्कुल होगा। बस वो क्या होना चाहिए, किसी मतलब फिर वो ये मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से है। यार, कल की वीडियो में बताया है, आप लोग देखो उसे जाके। ठीक है, कल की वीडियो में है, सब कुछ बताया हुआ है। अब ठीक है, तो मतलब अगर इससे भाई अलग किसी का कोई डाउट आता है तो ना, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो, डायरेक्ट वहीं आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा देखिए, एक जो सबसे बड़ा डाउट आ रहा है, डाउट क्या है, वो क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक, कि सर्टिफिकेट कब तक का चाहिए? देखिए, सर्टिफिकेट आपका फॉर्म फिल से पहले का होना चाहिए। ये नहीं कि आपने फॉर्म फिल कर दिया और डीवी तक हम अपना ओ लेवल बनवा लेंगे, ऐसा नहीं होगा।
जब आप फॉर्म फिल करेंगे आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ करोगे यस, वहाँ पे पूछेगा कि आपके पास सर्टिफिकेट है, यस और नो में आपको वो करना पड़ेगा, शायद नंबर भी मांगे वो, ठीक है, हो सकता है, जब फॉर्म फिल होंगे तब देखेंगे। पर आपका सर्टिफिकेट फॉर्म फिलिंग से पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं। एक डाउट ये था, कॉमन डाउट जो है ना, जो ज़्यादा बच्चे पूछे जा रहे हैं, वो चीज़ है। अब इससे भी बड़ा एक डाउट आ रहा है कि क्या सर एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं किसी से, है ना, मतलब ये डाउट ज़्यादा चल रहा है कि हम एक सर्टिफिकेट बनवा लें क्या किसी से, हमारे तो जानकार 5,000 रुपये में, 10,000 रुपये में, 20,000 रुपये में बनवा रहे हैं, तो हम बनवा सकते हैं क्या? भाई देखो, जो बना रहा है वो तो बना ही रहा है तुम्हें, है ना, क्योंकि 5-10 हज़ार, 15-20 हज़ार रुपये में आप तो पैसे दे के सर्टिफिकेट ले लोगे, पर जो डीवी के टाइम पे वो लोग चेकिंग करते हैं ना, उन्हें भी पता है कि ये वाले सर्टिफिकेट जो होते हैं ना बन जाते हैं तुरंत, मतलब 2, 4, 5, 10 हज़ार में बनते हैं, आयोग को भी पता है ये चीज़ें। और ये चीज़ आप पिछले साल में देखोगे ना, मतलब जैसे जो पिछली भर्ती जो हुई थी अभी 2023 में फाइनल हुई है, वो 2022 के लास्ट में, 2023 के, तो उसमें ये बच्चे बाहर हुए हैं जो मतलब पैसे दे के सर्टिफिकेट बनवाए हैं, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, यही बच्चे, मैं मतलब क्या नाम है, लास्ट टाइम पे जब डीवी के टाइम पे कि मैं कट ऑफ हाई ना चली जाए, ये बच्चे लेटर लिखते हैं फिर आयोग को कि हाँ देखो बच्चों ने क्या है, सर्टिफिकेट खरीदा है, ऐसा करा है, वैसा करा है, तो आयोग फिर अच्छे से चेकिंग करता है डीवी की और वहीं केस करता है। ये आप, हम नहीं कह रहे, जो बच्चे आपके साथ जिन्होंने पिछली बार फॉर्म फिल करा है आप उनसे पूछिए जाके, ठीक है, भरने को तो देखिए, बनाने को बन जाएंगे, बहुत बहुत इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं जो बना देते हैं ऐसे, और वो गारंटी भी लेंगे कि देखो नहीं पकड़े जाएंगे ये वो, फिर वही धरे जाते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ है। और किसी से ऐसा, हालांकि आप काम मत करना कि मतलब आपने बनवा लिया है, पता चला आपका कैंडिडेचर रद्द हो जाए या बहुत सारी चीज़ें हैं, केस वगैरह हो जाए, ठीक है, तो ये फ्रॉडबाजी मत करना, ठीक, अगर आपके पास है सर्टिफिकेट तो आप इसे फॉर्म को अप्लाई करना यार, बहुत वैकेंसी आएंगी उसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, तो क्लियर है भाई, जो लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या हम बनवा सकते हैं किसी से, खरीद सकते हैं क्या, देखो हमारी तरफ से सीधा ना है, नहीं, बनवाने को दूसरा गारंटी लेगा, बन जाएगा, वो पैसे लेकर साफ हो जाएगा और आप फंस जाओगे लास्ट टाइम पर, ठीक है, ये यूपी पुलिस की वैकेंसी है, कोई ऐसी वैकेंसी वैकेंसी नहीं है, ठीक है, तो ये जो है ना, जब ये डीवी की वेरिफिकेशन करेंगे, बहुत बढ़िया वेरिफिकेशन करते हैं, आप पूछिए कोई बच्चे जो हो पुराने उसमें, ठीक, तो आपको आइडिया लगेगा। एक दूसरा देखिए कॉमन डाउट ये आ रहा है कि सर हमने ट्रिपल सी का रखा है, ट्रिपल सी वाले भी कह रहे हैं कि ट्रिपल सी का रखा है तो हम नहीं भर सकते क्या? देखिए ट्रिपल सी का क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हो, पेपर दियाते हो और आपका सर्टिफिकेट बन जाता है, उसमें आप 1 साल थोड़ी पढ़ते हो, 3 महीने, मुश्किल से 3 महीने 6 महीने का वो कोर्स होता है। तो इन्होंने साफ बोला है कि 1 साल आपने कम से कम कंप्यूटर पढ़ा हो, ठीक, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखिए, देखिए ये एक शासनादेश जो पहले जारी हुआ था, ठीक है, जब पहली भर्ती आई थी ना उस टाइम का है ये, इसमें देखिए इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, एक सेकंड, ये देखिए इन्होंने लिखा है कम से कम 1 वर्ष की अवधि की निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है, और साफ इन्होंने लिखा है संस्था से 10+2 के उपरांत, यानी कि 12th के बाद आपने का रखा हुआ, ये तो साफ जो जो आपके डाउट है वो सब इसमें है, जैसे आप डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन, ठीक है, एडीसी देखो साफ लिखा है, एडीसी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, एडीसी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बस इन्होंने साफ साफ बोला है कि 1 वर्ष की अवधि का होना चाहिए कम से कम, ज़्यादा पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर ऐसे ही देखिए एडीसीपी वाले पूछ रहे थे, ए डी सी देखो डीसीएस पूछ रहे हैं, ठीक है, तो जो भी भाई पूछ रहे हो ना, वो ये रहा, वीडियो पूरी देखोगे तो आपको चीज़ें पता चलेंगी, ठीक, तो यही है, ठीक है। मेन चीज़ है यार, देखो सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट बनवाने के चक्कर में मत पड़ना, फंस जाओगे खामखा, और कुछ नहीं होगा, ठीक, ये है। अगर और भी किसी का कोई डाउट हो तो ना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मतलब चैनल क्या, ग्रुप में ज्वाइन कर लेगा, आप वहाँ मैसेज कर सकते हो, ठीक है, वहाँ डाउट बता देंगे आपके, और इससे अलग अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हो, ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। अब शायद ओ लेवल के समकक्ष से रिलेटेड यार कोई वीडियो नहीं आएगी, बस यही है, इतना डिटेल में बता दिया, अब और कुछ नहीं, ठीक, तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, ठीक, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।